जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि हम सभी नवरात्रि के पावन पर्व में हैं और आज नवरात्र का 5वां दिन है। 5वां दिन हमारी स्कंद माता को समर्पित है। स्कंद माता देव सेना के सेनापति हमारे कार्तिकेय जी की माता है और ये हमें विजडम, वेल्थ और पावर देती हैं। अब आज इस 5वें दिन पे हम जुड़े हुए हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने दुनिया में बहुत अच्छा नाम बनाया है और इंडिया की पहली न्यूमरोलॉजिस्ट रही हैं वुमेन में। तो आइए जुड़ते हैं डॉक्टर बिंदु खुराना जी के साथ, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और उनके बारे में बहुत जितना कहा जाए वो काफी कम पड़ेगा। बाकी उन्हीं से जानेंगे आज कि क्या है। तो आइए स्वागत करते हैं बिंदु मैम का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडीजे न्यूज में। सत नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सत नमस्कार। सत नमस्कार मैम। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे दें ताकि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो सके। फिर हम चाहेंगे कि आप ये भी बताएं कि आप कैसे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक माता बन के, माँ बन के हमारी सोसाइटी को रोशन कर रही है, हमारी सोसाइटी का पालनहार बनी हुई है। इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें बताएं प्लीज। सबसे पहले तो मैं कहूंगी थैंक यू टू एपीजे, थैंक यू टू आदित्य जी, थैंक यू टू कॉलर्स हियर। मेरी जो साइंसेस हैं वो है न्यूमरोलॉजी, अंकशास्त्र, सिग्नेचर हस्ताक्षर एंड वास्तुशास्त्र, जिसे हम स्टडी ऑफ एनर्जी कहते हैं। मैं इन तीनों साइंसेस को ब्लेंड करके अपने क्लाइंट्स का बेनिफिट करती हूँ। बहुत सिंपल है। पहले तो हम समझते हैं कि ये साइंसेस है क्या। अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी क्या है? जस्ट लाइक अंकशास्त्र सेज नंबर्स, हम भी एक्चुअली एक गणित है, एक नंबर गेम है। जिंदगी में हर एक चीज एक नंबर है। राइट फ्रॉम द टाइम यू आर बोर्न टू द डेट यू आर बोर्न, योर हाइट, वेट, फिगर, pulse rate, heartbeat, blood pressure, body temperature, car, train, plane is a number, shoe size a number, address is a number, चश्मे का नंबर है, जूते का नंबर है, अपॉइंटमेंट्स, अराइवल, डिपार्चर्स नंबर्स है। एक गणित है, इट्स मैथ्स, कैलकुलेशंस। जिसे हम भविष्यवाणी कहते हैं वो एक्चुअली एक कैलकुलेशन है। यही चीज को हम एक प्रिडिक्शन के रूप में लाते हैं। न्यूमरोलॉजी में दो पार्ट्स होते हैं। एक नेम्स होते हैं जो हम ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा मेरे बिंदु में डबल आई है, खुराना में डबल ए है, तो हम गणित को चेंज करके उसको बेस्ट टोटल्स पे ला सकते हैं। और एक होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ जो हम ऑल्टर नहीं कर सकते। उसका जो गणित है, मैथ्स है, वी शुड अंडरस्टैंड। कुछ मिसिंग नंबर्स होते हैं, कुछ रिपीटेड नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स हमारे बर्थ के नंबर होते हैं, कोई डेस्टिनी के, ज़ोडिएक साइन के या लाइफ नंबर के। और यही हमारी जिंदगी का कैलकुलेशन है। जिस तरह से हम अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं और जब स्पीड ब्रेकर आता है हम स्लो हो जाते हैं, या फास्ट ट्रैक जाते हैं फ्रीवे पे, या ट्रैफिक जैम में गाड़ी बंद कर देते हैं, या टनल आता तो हेडलाइट्स ऑन करते हैं, इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे बेस्ट ईयर्स, डेज, डेट्स, नंबर्स, डायरेक्शंस, कलर्स कौन से हैं। तो हम अपनी जिंदगी का जीपीएस खुद चला सकते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस क्या है? सिग्नेचर इज डेस्टिनी ऑन पेपर. The way you sign is the way you create your own destiny, and very few people know that minor corrections in signature make major changes in 21 days. हाँ जी, 21 दिन में हम अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं अगर हम अपना सिग्नेचर का सही उपयोग करें। अगर आपको प्रॉस्पेरिटी प्रोग्रेस चाहिए तो सिग्नेचर 45 डिग्रीज के एंगल पे ले जाएं। अगर आपको गुड सोशल लाइफ चाहिए तो 2 डॉट्स बिलो अंडरस्कोर। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो अंडरलाइन देना चाहिए। अगर आपको नाम, इज्जत, यश चाहिए तो आपका पूरा नाम होना चाहिए आपके सिग्नेचर में। नेम ब्रिंग्स द फेम, और पहला अक्षर बहुत क्लीन, क्लियर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो आपको सरनेम डालना चाहिए, और आपका लास्ट अक्षर आपका फाइनेंशियल पोजीशन कहता है तो उसको हमेशा ऊपर की तरफ एंड करें। ये सब हम इम्बाइब करते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमारा नाम होता है, तो इसी तरह हमारा सिग्नेचर भी आता है।
नाम से ज्यादा हम अपना सिग्नेचर यूज करते हैं, चाहे वो डिजिटल है या एक्चुअली हैंड से है। तो सिग्नेचर करेक्शन से हम अपनी जिंदगी और अपनी तकदीर दोनों बदल सकते हैं। थर्ड थिंग जो मैं करती हूँ, जिसमें मुझे अपना पीएचडी मिला है, वो है न्यूमरो वास्तु। वास्तु वास्तु मतलब वास कहना। जहां हम रहते हैं उसकी एक एनर्जी होती है, जैसे एक ऑफिस की एनर्जी होती है, एक घर की होती है, एक कैबिन की होती है, एक बिल्डिंग की होती है, एक सिटी टाउन कंट्री की होती है। हर चीज की एक एनर्जी स्टडी होती है, एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। और वो डायरेक्शंस को हम चेंज करके या उसकी एनर्जी चेंज करके हम अपना वास्तु चेंज कर सकते हैं। कई बार हमें लिमिटेशंस होती है, स्पेशली इन बिल्डिंग्स के, वी कैन नॉट ब्रेक वॉल्स। तो हम एनर्जी चेंज करके वी कैन कम टू ऑप्टिमम। और कई बार हम पिलर्स या फॉर दैट मैटर बाथरूम चेंज या बेडरूम चेंज, एक्सटेंशन, कट डाउन, ये सब हम करके वी कैन एक्चुअली गेट बेस्ट रिजल्ट्स। जैसे हम कहते हैं ना, आपकी दिशा बदली तो आपकी दशा बदली, ये वाकई सच्ची बात है। सो वास्तुशास्त्र कई तरह का होता है। जैसे होता है बेसिकली, आप बोलेंगे एस्ट्रोवास्तु। एस्ट्रोवास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, चंद्रमा तिथि नक्षत्र। वैदिक मतलब वेदास के ऊपर, जिसमें यंत्र मंत्र पूजा तिथि हवन चलता है। क्रिस्टल वास्तु में हम डिफरेंट क्रिस्टल्स यूज करते हैं घर में। रत्न अध्याय मीन्स जेमस्टोन्स वास्तु, जहां पे हम डिफरेंट जेमस्टोन्स चाहे फिंगर्स पे पहनते हैं या घर के अंदर डालते हैं या पेंडेंट बनाते हैं या ब्रेसलेट्स बनाते हैं। फिर पिरामिड या पायरा वास्तु होता है, जहाँ पे डिफरेंट पिरामिड्स हम लोग घर में यूज करते हैं। कलर वास्तु होता है, जो हम बोलते हैं जमीन ये रंग की होनी चाहिए, किचन का तल्ला ये रंग का होना चाहिए, आपकी दीवार ऐसे होनी चाहिए, या कर्टन ऐसे ले। सो वी ब्लेंड इन कलर्स इन द वास्तु। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसे हम कहते हैं, वो है फेंगशुई वास्तु। वेरी वेरी पॉपुलर चाइनीज मेथड, जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं, जिसमें रेडीमेड चीजें होती हैं एंड यू कैन यूज दैट टू योर बेस्ट। मैंने 8th टाइप ऑफ वास्तु इंट्रोड्यूस किया, दैट इज न्यूमरो वास्तु, दैट इज नंबर्स वास्तु, which actually talks about carpet area, built-up area, super built-up area, house number, office number, आपको कौन सी दिशा सूट करेगी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। और ये गणित को डाल के मैंने पीएचडी की है, थीसिस सबमिट की है, और तब मुझे अपना गोल्ड मेडल और बाकी की सारी डिटेल्स आई हैं। भरत भूषण अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला है, जो एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी 2019 की। और 20 में मुझे, अर्ली 20 में मुझे नॉस्ट्राडामस अवार्ड मिला एशिया में, जहां पे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। एंड आउट ऑफ 20,000 पीपल हु पार्टिसिपेटेड, उसमें से मैंने टॉप किया है, टू गो फास्टर देन द कैलकुलेटर। तो ये छोटी अचीवमेंट जरूर मिली है, जिंदगी इजी रही है, बुक्स लिखी हैं, आई कंसल्ट एंड टॉक। तो जब भी हम वास्तु की बात करते हैं, तो वास्तु 5 तत्वों का होता है, वाटर विंड फायर स्काई एंड। आदित्य जी, एक चीज हम माने, जब हम कहते हैं ना कि हम परमात्मा में मानते हैं या रब में मानते हैं या गुरु में मानते हैं या भगवान में मानते हैं या अल्लाह में मानते हैं, तो भगवान एक्चुअली क्या है? ब इज भूमि, ग इज गगन, व इज वायु, अ इज अग्नि एंड न इज नीर, भ ग वान। ये 5 तत्व ही हैं। गॉड इज नॉट इन द मंदिर, वो मन के अंदर ही है। गॉड इज नॉट इन द मंदिर, मन के अंदर है। वो एक्चुअली कुदरत में है, नेचर में है, और हम उनको मंदिरों में ढूंढते हैं। तो ये चीजों को ब्लेंड करके मैंने अपना एक क्रिएट किया है न्यूमरो वास्तु कैटेगरी, जिसके मेरी बुक्स भी लिखी हैं एंड आई कंसल्ट। तो ये मेरी साइंस है। जनरली जैसे हम काम करते हैं, तो हमारी ऑफिस की एनर्जी हमारी है, हम घर में कैसे रहते हैं, वो घर की एनर्जी भी हमारी है। सो हाउस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ वी लिव एंड ऑफिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ वी वर्क। इन सबको ज्वाइन करके एक एनर्जी स्टडी थ्रू नंबर्स न्यूमरो वास्तु करते हैं। रियली ग्रेट। अब मैं वैसे एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो आपने अवार्ड जीते हैं, ये छोटे नहीं है, ये काफी बड़े हैं। बहुत मुश्किल होता है एक मुकाम तक पहुंचना। और जैसा कि मैंने देखा है, आपका इंटरव्यू पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो डिटेल में है, जी डिस्क्रिप्शन में जी। डालूंगा, आप सब लोग देखिएगा। तो आपका जो लाइफ पार्ट रहा है वो काफी अलग रहा है। एक एज पे आके बंदे, सिंपल सी बात होती है, मुझे रेस्ट जी। करना है, but you still working, that's really appreciated। तो that's the thing कि आपने बहुत मेहनत की। और आज अगर मैं बोलूं कि जैसा आप बता रही किस दिन में चीजें चेंज हो सकती है, आई रियली एक्सेप्ट दैट, बिकॉज अगर आप अपना वे चेंज करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल जी मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, दे जस्ट वर्क वेरी हार्ड लाइक अ, मतलब 24 घंटे भी कह दो काम करेंगे, बट दे डोंट गेट द रिजल्ट्स दैट व्हेन दे वर्क इन अ गुड वे, उनके डायरेक्शंस और चीजें सही हो जाती हैं, देन दे स्टार्ट अर्निंग इन अ वेरी गुड वे. So this is राइट. what I also believe and appreciate नहीं कर रहा, वो बस सोचेगा. बट मैं यहाँ पे सिंपली बोलना चाहूंगा खुद भी कि जब से मैं फर्स्ट टाइम बिंदु मैम का इंटरव्यू किया है, आफ्टर दैट डे टू येट there are so many changes. For this I राइट. really thanks, it's not the topic of this thing, but दो लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ. पहला जिस इंसान ने इनसे मिलाया, डॉक्टर निराली जी. शाह, एंड सेकेंड वन इज डॉक्टर बिंदु खुराना, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में आने के बाद से एक जो डिफरेंशिएशन है, वो हालांकि बहुत छोटा, इतना इजी नहीं है ऊपर से देख पाना लोगों के लिए, बट आई नो व्हाट्स द डिफरेंस. सो आई रियली थैंक्स टू यू मैम एंड ऑल्सो निराली फॉर दैट, एंड आई रियली थैंक्स. और रही बात अब इस टॉपिक पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ. आपने कहा लोग काम करते हैं और थक जाते हैं, या काम करते हैं और इस एज में भी कर रहे हैं काम कर. फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा काम नहीं है, इट्स माई पैशन. सो फॉर मी आई वुड लाइक टू टेल कि कन्वर्ट योर पैशन इनटू योर प्रोफेशन. दैट्स व्हेन ये काम काम नहीं रहता. ये आपका एंजॉयमेंट, आपका मजा, आपका फन पार्ट, या आपका लोगों को मिलना, आपको ये एनर्जी स्टडी करना, तो ये बहुत अच्छा है. सो फाइंड योर पैशन एंड मनीटाइज योर पैशन, राइट, देन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन. रियली ट्रू, आई एग्री. इट इज लाइक दिस. ओके मैम, अभी जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, अभी जी मेरे को दो क्वेश्चंस हैं जब आपने पूरा जी बताया. जैसे जी आपने बताया सिग्नेचर्स का, ठीक है. जी. बेसिकली मैंने देखा है बहुत से लोग सिग्नेचर करते हैं और इतने गड्ढे सिग्नेचर होते हैं, मतलब लिटरली वाले की समझ में नहीं आता लिखा क्या है, क्या किया है, क्या गोडा गाड़ी कर दी. तो ऐसे लोगों का लाइफ इस चीजों का, मतलब आई एम नॉट पार्टिकुलरली सेइंग टू समवन, बट जो लोग ऐसा करते हैं क्या उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आते होंगे? जब हमारा एक सिग्नेचर, एक स्क्रिबल होता है, तो जिंदगी भी उलझनों से भरी होती है. द क्लीनर एंड क्लियरर यू साइन, लाइफ बिकम्स सिंपलर. ओके, जितने हम सिंपल हैं उतनी हमारी उलझने भी कम. तो जितने लूप्स, कर्वेचर्स, कट्स हैं, वो सब चीजें हमें इम्पैक्ट करती है. बेसिकली हमारा सिग्नेचर हमारी मोहर है, हम कैसे हैं. तो अगर उसमें हम कट्स, लाइन मार डालते हैं बीच में, या वी आर पुटिंग लूप्स, तो जिंदगी हमारी वैसे बन जाती है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी नाइस एंड नेसेसरी टू हैव गुड, simple, clean, clear, going upward signatures, confident signatures rather than सब वो scribble जो होती है. okay, So the journey between a scribble and an autograph is your signature. okay, great. Now let's come to the second question which I have. अभी जी आपने बताया कि जो ये न्यूमरोलॉजी होती है, ठीक है, जी नेम से, ऑफिस के एड्रेस से, बट समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता कौन सा नंबर हमें सूट करेगा. तो उसके जी. लिए हाउ द पर्सन कैन कनेक्ट विद यू, और हाउ द पर्सन Yeah. कैन फाइंड अ वे, बिकॉज आज भी बहुत सारे लोगों को, इफ वी गो टू टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, टीयर 1 में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं आइडिया जी. होता. तो वो लोग कैसे उन तक अवेयर हों, क्योंकि दे जस्ट से मेहनत की, फल नहीं मिला, दे डायरेक्टली ब्लेम टू गॉड, बट दैट्स नॉट राइट वे. फल नहीं मिला हमारी भी तो मिस्टेक है, भगवान भी तो फल देने को बैठा है, आप लो तो पहले सही तरीके से, दैट्स द वे. तो क्या 90% एक्चुअली क्या है, डिपेंड्स ऑन आवर कर्मास, ऑन गॉड्स बिलीफ, जैसे हम कहते हैं कुदरत, डेस्टिनी, ये सब चीजें आती हैं. बेसिकली हमको अंडरस्टैंड करना है कि न्यूमरोलॉजी का साइंस हमारा डेट ऑफ बर्थ लेके हमें हमारे रास्ता या जर्नी बताता है, जिसमें बर्थ नंबर फर्स्ट नंबर होता है, और जब हम पूरा टोटल करते हैं तो उसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं. थर्ड नंबर हमारा ज़ोडिएक साइन होता है, फोर्थ नंबर हमारा लाइफ नंबर या रिपीटेड नंबर होता है. तो ये चारों नंबर के कॉम्बिनेशन को हम स्टडी करते हैं और उनको एक पाथ, या जैसे हम बोलेंगे उनको कि आपके लिए शेयर मार्केट इज वेरी गुड, या आपको जॉइंट बिजनेस करना चाहिए, या आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, या आपको आपके घर जैसे जन्मभूमि और कर्मभूमि अलग होनी चाहिए. तो वी गिव गाइडलाइंस, बट कर्म आपको करना है.
It's not like that you don't, अरे मैंने अपना न्यूमरोलॉजी करवा लिया अब मैं काम नहीं करूंगा. It doesn't happen. You have to do the work. But what happens, you are going in the right direction. Confidence level आपका बढ़ता है when you know that certain things are working in your favor. अच्छा, अब बच जाता है जैसे हम बोलते हैं 33% किस्मत, डेस्टिनी, जो हम बॉर्न है, 33% इज गॉड्स विल, और 33% होता है हमारा हार्ड वर्क, इंटेंशन, ये सब आते हैं, डिसीजंस, चॉइसेस. तो फिर भी हम 99% पे बैठे, और 99% पे आदित्य जी सेंचुरी नहीं होती. सेंचुरी कहाँ होती है? 100 पे. तो द 1% इज आर साइंसेस. चाहे उसे खाली, मतलब अगर आप नहीं यूज करेंगे, यू विल स्टिल डू वेल. ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु कंसल्टेंट से आपने सजेशंस नहीं ली या आपने उनकी गाइडेंस नहीं ली तो आप जिंदगी अच्छी नहीं चलाएंगे. नहीं, आप करेंगे अच्छा जो आपकी किस्मत में, यू विल डेफिनेटली डू इट. बट ओनली डिफरेंस इज दैट 1%, एंड सेंचुरी इज ऑलवेज मेड एट 100. Okay. That we should remember. See, maths is the subject कि यहाँ पर आपको पूरा क्रॉस या राइट मिलता है. 100% या 0%. Maths is the only subject. In between नहीं होता. Right. So that is why we always say you should take the help of somebody to know certain patterns, certain good, certain positive numbers, colors, कि आपको एक दिशा, direction, आपको कुछ एक better मिल जाता है, तो it is definitely worth it. That's really great. Now let's share that one more thing here. आज जी. जो 5वां दिन है ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है. जी. And we all know green color is the greenery and nature. Mother Earth. Yeah. हमारी Mother Earth is the green. Green color come to the significance of prosperity, जो हमें नेचर से कनेक्ट करता है. आज के दिन अगर हम ग्रीन कलर के कपड़ों में माँ की पूजा करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा नेचर से कनेक्ट होते हैं. और जी. सबसे बड़ी बात अगर मैं बोलूं, हमारे वेद ग्रंथों में जो नेचर है वो महिलाओं को कहा गया है. प्रकृति महिलाएं होती हैं, माँ स्त्रियां. हमें उनका सम्मान सिर्फ 9 दिन नहीं करना चाहिए, जबकि जिंदगी भर उनका पूरा सम्मान करना चाहिए. और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे हमारी माँ हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारी दोस्त हो. हर किसी के साथ कोई ना कोई लेडी होती है, स्त्री होती है, तो हमें उसका पूरा सम्मान करना चाहिए. और अगर हमें कभी लगे कि कुछ गलत है तो उसका साथ देना चाहिए. ये नहीं कि नहीं यार ये तुम्हारा मैटर है. दिस इज द थिंग कि हमें नवरात्र में ये शपथ लेनी चाहिए, एक प्रण लेना चाहिए कि हम अपनी स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उनके साथ गलत नहीं करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. I'm very happy to hear that from a man. Sorry. Actually speaking, woman has man in it. Okay, WOMAN. Woman has man in it. Women have men in it, and she has he in it. Right. So a man is a part of a woman. In fact, हम जब भी कभी भी बात करते हैं, we say women को empower करना है. No, women are already empowered. They don't need it. They only want respect. Women only want respect. They are already empowered. They are already intelligent. Already hardworking. उनमें qualities हैं जो कई बेहतरीन हैं, बहुत सारी बेहतरीन हैं. So empowerment नहीं चाहिए. We want respect, and that I think is our, जिसको हम कहते हैं ना, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. गलत नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हम, हमारा ये अधिकार है ही है. Right. So if we can, why not? That is definitely. तो जैसा कि अभी हमने मैम से बात की और स्त्री जाति का कैसे सम्मान करना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है. आज अगर हम हैं तो वो एक की वजह से ही है, वरना हम इस धरती पे आते ही ना. बहुत सिंपल सी बात है. तो कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए. यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है आज के दिन आप सभी को. और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स इसे देख रहे हैं वो इस चीज को समझें और इस चीज को तहे दिल से अपनाएं. और साथ ही मैं मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की और इतनी सारी चीजें शेयर की. और मैं मैम के साथ बहुत जल्द एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैम की जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड चीजें हमें पता चलेंगी और कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं विया न्यूमरोलॉजी, विया साइंस, विया
वर्किंग पैटर्न्स एंड नंबर्स, वो मैम हम लोगों को सिखाएगी, मुझे नहीं आता भाई, वो मैम का काम है। मेरा काम है आप तक सब तक लाना, वो मैं लेके आऊंगा। सो दिस इज व्हाट वी गोना डू। और मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की है। और साथ ही में मैं आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आए। जय श्री। थैंक यू सो मच। जय श्री। और अभी मैम ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, मैम चाहती हैं कि वो कुछ अपने जरिए कुछ बताना चाहती हैं स्कंद माता जी के लिए। तो डेफिनेटली वी विल लव टू लिसन व्हाट मैम वांट टू शेयर। प्लीज मैम बताएं। तो टुडेज गॉडेस इज वर्शिप एज स्कंद माता। इनकी जो रंग है वो है ग्रीन, हरा। ग्रीन इज द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन इज द कलर ऑफ ग्रोथ, ग्रीन इज द कलर ऑफ मनी। तो आपकी जिंदगी में ये हरा रंग बहुत ही शुभकामनाएं के साथ सबके साथ आए। स्कंद माता रिप्रेजेंट्स तीन मूर्ति, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्या हुई? विजडम, वेल्थ एंड आपने कहा था पावर। राइट। तो पावर हम हमेशा दुर्गा जी को मानते हैं, वेल्थ में हम लक्ष्मी जी को मानते हैं, और विजडम एंड नॉलेज में हम सरस्वती को मानते हैं। तो इन तीनों देवियों का आज इसी दिन, पांचवें दिन, बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, जहाँ पे हम उनकी पूजा करें, हम उनसे ब्लेसिंग्स लें, हम किसी चीज का त्याग करें अगर हमारी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा। और अगर हम चाहते हैं कि यही नॉलेज, वेल्थ एज वेल एज पावर हम अपने बच्चों को और आगे की पीढ़ी को दें, तो वी कैन ब्लेस इट। सो गुड विशेस टू स्कंद माता, गुड विशेस हम लेते हैं उनसे, और बाउ डाउन करके, प्रणाम करके हम उनसे शुभकामनाएं लेते हैं। और यही शुभकामनाएं हम सब आप व्यूअर्स को पास ऑन करते हैं कि आपकी जिंदगी में भी खुशहाली, तरक्की, नॉलेज, विजडम रहे, वेल्थ रहे, अबंडेंस रहे और पावरफुल रहे। जो स्त्री शक्ति का सही रूप है, वो सही रूप आप सबको मिले। गॉड ब्लेस, गुड विशेस, माता रानी की जय। बहुत अच्छा मैसेज था मैम, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना अच्छा मैसेज शेयर किया हम लोगों के व्यूअर्स के साथ। और इसी के साथ मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि आपको भी बहुत सारी चीजें और हम लोगों को भी। सो लेट्स मीट सून, और आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू, ब्लेस यू।